हेलो। क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान में हम नागरिकों को कितने ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं? आप सोचने लगेंगे कि हाँ, कुछ कुछ तो पता है भाई, हमें बोलने का अधिकार है, कुछ भी फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू लिव, ठीक है, फ्रीडम टू सजेस्ट एंड सो ऑन, बहुत से अधिकार दिए गए हैं हमें। लेकिन एक और अधिकार जो हमें दिया गया है, अब तक वो भी आप लोगों को उसकी जानकारी होगी, दैट इज कॉल्ड राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, अब तक सूचना का अधिकार जिसको कहते हैं, आप लोग काफ़ी कुछ जान गए होंगे अब तक। लेकिन जब मैं लोगों से बात करता हूँ, वो हर तबके के लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं और मीडियम क्लास के भी हैं और लोअर क्लास के भी हैं, बल्कि लोअर क्लास के लोग काफ़ी कुछ ज़्यादा समझ चुके हैं सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार एक ऐसा अधिकार है कि आप उससे, सरकार से, किसी भी बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको आपको बता दूं कि किस तरह की सूचना और कैसे, इसका आधार क्या है, और फिर इसके बाद आपको बताते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं इसके माध्यम से। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं जानते हैं, बेसिकली मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है, और अब उसको लेकर के आप बहुत कुछ अपने देश का हित कर सकते हैं। हमारा देश कैसे चलता है? सीधी सी बात है, सरकार इसको चलाती है और सरकार के अधीन बहुत से ऑफिस काम करते हैं, पुलिस, प्रशासन और तमामों, रेलवे, एयर और तमामों, जिसमें कि रेलवेज हैं, हमारी एयर सर्विसेज हैं, हमारी टेलीफोन सर्विसेज हैं, बहुत तरीके की चीज़ें हैं, अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं, नगर निगम हैं, बहुत से विकास प्राधिकरण हैं। सब कुछ तंत्र सरकार के अधीन चलता है और यहाँ पे काम करने वालों को तनख्वाह मिलती है जो हम टैक्स देते हैं। तो मोटी सी बात यह है कि कोई भी संस्थान, कोई भी व्यक्ति जो सरकार से तनख्वाह मिलती है या वो ऑर्गेनाइजेशन सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, वहाँ का सारा खर्च सरकार उठा रही है, वो सारा सूचना अधिकार के अंतर्गत आता है। क्योंकि वो संस्थान, वो लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनका खर्च टैक्स, जो हम टैक्स देते हैं, उससे पे किया जा रहा है। वहाँ पे होने वाली छोटी से छोटी चीज़, छोटी सी छोटी हलचल भी आप सूचना अधिकार में मांग सकते हैं, आपका अधिकार बनता है। तो ये एक, इसको मैं थोड़ा सा सजग करना चाह रहा हूँ, इसके मैं थोड़ा सा सजग करना चाहता हूँ इसके लिए आप सबको, कि अपना कर्तव्य निभाएं। घर में बैठे हुए हैं तो कुछ भी, आपके गली मोहल्ले में कोई समस्या है, आपके बिजली का पोल पे लाइट नहीं आ रही है, आपकी नाली चौक हो गई है, कोई भी समस्या, छोटी से छोटी समस्या, आपका किसी कार्यालय में कोई काम फंसा हुआ है जो नहीं किया जा रहा है, आपके बिजली बिल को लेकर के कहीं कोई तमाशा हो रहा है, आप पूछ सकते हैं। आपको कहीं टैक्स के लिए कोई मुश्किल आ रही है, आप पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और जनहित के बहुत से काम कर सकते हैं आप इन चीज़ों को पूछ करके। तो ये, अब बात तो मैंने मोटी मोटी बता दी, और आपको बताऊं कि ये जो सूचना का अधिकार है, ये 2005 में लागू किया गया था। ये बहुत बड़ा कॉम्पेंडियम है, इस तरीके की बहुत सी किताबें और बहुत से लिटरेचर अवेलेबल है। इसमें बहुत सी धाराएं हैं, बहुत विस्तार से सब कुछ बताया गया है। वो धाराएं और वो सब बताने करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बहुत सिंप्लीफाइड करा है जब ये कानून बनाया गया था, जिससे कि किसी भी अनपढ़ आदमी को भी अपनी बात कहने पूछने में कोई परेशानी ना हो। अब उदाहरण लेकर के कुछ चलते हैं, क्या करना है इसमें नियम समझ लीजिए थोड़ा सा। कुछ नहीं, जब आपको कोई एप्लीकेशन देनी है, आप दो तरह से दे सकते हैं। इसकी फीस बहुत नॉमिनल है, सिर्फ 10 रुपये। कोई भी सूचना आप 10 रुपये में मांग सकते हैं। और यदि आप उसको, दोनों तरीके आजकल उपलब्ध हैं, आप डाक से अपनी, दो क्या तीन तरीके हैं, डाक से आप सूचना मंगा सकते हैं, 10 रुपये का आपको उसमें पोस्टल ऑर्डर लगाना पड़ेगा, और या आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, एप्लीकेशन भेज दीजिए, उसका प्रूफ होना चाहिए। सारे दफ्तरों में ऑनलाइन पैसा लेने की भी अब सुविधा हो गई है। दूसरा ये है कि आप खुद स्वयं जा करके वहाँ पर रिसीव कराइए अपनी एप्लीकेशन, और उसको वहाँ पे आप कैश पैसा जमा कर सकते हैं, नहीं तो आप पोस्टल ऑर्डर दे दीजिए। कुछ और चेक देना है, चेक दे दीजिए, 10 रुपये का चेक कौन देता है, बट समहाउ यू हैव टू पे 10 रुपीज़ फॉर द फीस।
एप्लीकेशन करने का बहुत सीधा सिंपल तरीका है। आपको अपने बारे में थोड़ी सी सूचना देनी है, अपना नाम, अपना जेन्युइन पता, फ़ोन नंबर, ईमेल, और अगर आप अपना कोई आइडेंटिटी प्रूफ भी लगा देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कई कार्यालय आपका आइडेंटिटी प्रूफ न लगा होने से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा एक क्लॉज है वो ये है कि ये सूचना एक भारतीय नागरिक ही मांग सकते हैं। तो जब आप आइडेंटिटी प्रूफ लगा देंगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा। कि अदरवाइज कभी कभी आपको कोई कई दफ्तर ऐसे होते हैं कि आपको तंग करने के लिए सूचना ना देने का उनको बहाना मिल जाता है कि हमें क्या मालूम आप कहाँ रहते हैं, आपने ऐसे लिख दिया। तो आप आधार कार्ड लगा दीजिए, डीएल लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए तो बात पक्की हो जाए। अब आते हैं हम ऑनलाइन। अभी तक तो आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, लाइन लगानी पड़ेगी एंड वगैरह वगैरह, लेकिन इसके बाद सरकार ने कुछ सालों पहले ही, भारत सरकार ने अपना एक ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, जिससे कि बहुत ही आसानी हो गई है। आप घर बैठे बैठे, आपके अंदर कोई भी प्रश्न पैदा होता है, आप किसी भी कार्यालय में कुछ पूछना चाहते हैं, आप तुरंत उसको भरिए। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि आप ऑनलाइन पोर्टल यूज़ करने का क्या तरीका है। बहुत ही सिंपल है, लेट अस सी। तो चलिए, अब आप सीधे अपने गूगल सर्च में जाएंगे, वहाँ से हम आपको ये पोर्टल खोलना है rti.online.gov.in। और ये पोर्टल जब खुल जाएगा उसके बाद आपको ये पेज आएगा। यहाँ पे अगर आपने पहले से अपना इंफॉर्मेशन फीड कर रखी है, मतलब इफ़ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन दिस, जैसे कि सारे साइट्स में होता है रजिस्टर होंगे, तो यहाँ से आप इसको साइन इन करके सीधे अपने पेज पे पहुँच जाएंगे। वरना आप सीधे यहाँ से सबमिट रिक्वेस्ट आपने खोला, इसके बाद यहाँ पे कुछ इनकी गाइडलाइंस हैं जो कि सब पता है कि क्या आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करना चाहते हैं, पे कैसे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, रुपए कार्ड एंड ऑल दैट। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा और इसके बाद हम इसको यहाँ पे आपने सब समझ लिया, इसके बाद हम सबमिट कर देते हैं। ये पोर्टल खुल जाएगा। अब यहाँ पे ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भारत सरकार के अधीन जितने भी कार्यालय या जितने भी ऑफिसेज हैं पूरे देश में, वो सारे ही गवर्न हैं। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, आप भारत सरकार के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ से, किसी भी विभाग के बारे में। और ये सारे विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, इसके बाद ये सब पूरी लिस्ट है कि जिस डिपार्टमेंट से, हेल्थ है मोस्ट प्रोबेबली, फर्टिलाइजर, भारत सरकार का हर विभाग यहाँ पर लिस्टेड है। यहाँ से आप कोई भी विभाग चुन सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने किसी ऑफिस से कोई जानकारी लेनी है, सपोज वो आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो मैं यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी कर सकता हूँ। फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है, चलिए हम इसका उदाहरण के लिए ले लेते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, हमने क्लिक कर दिया। अब इस विभाग के अंतर्गत जितने भी इंस्टीट्यूट्स या पूरे देश में है, वो उनकी लिस्ट आ जाएगी कि अब कौन सी अथॉरिटी आपको जानी। तो ये सारे इसके अंतर्गत ये सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं पूरे देश में, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आप इसमें किसी से को भी, तो हम यहाँ पे कुछ ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम किसी भी इंस्टीट्यूट से, चलिए हम आपको सिखाने के तौर पे मैं करता हूँ कि हम किसी इंस्टीट्यूट में हम जानना चाहते हैं कि वहाँ बिजली का बिल कितना आता है। तो हम चलिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूट है, ये हमारे लखनऊ का इंस्टीट्यूट है, CSIR NBRI, हमने सेलेक्ट कर लिया इसको। ओके, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जाएगी और ये यहाँ पर आ गया यहाँ। सो व्हाट आई विल डू कि क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको चाहता हूँ वापस जा रहा हूँ फिर से, एंड आई विल लॉग इन एंड देन आई विल कम। तो हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर जाएगी सारी और फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। सो आई गो बैक टू दिस थिंग, सबमिट रिक्वेस्ट, और हम इसको दोबारा उस पोर्टल को खोल लेते हैं। इस तरह से आपको अब आपका पूरा डेटा यहाँ पे दिखाई देने लगेगा कि आपने क्या किया है, कितनी अपील करी है एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। अब हम यहाँ पे जा करके अब सबमिट रिक्वेस्ट कर देंगे, तो वही पेज खुल गया जो मैंने आपको बताया था। वो तो अगर आप बिना रजिस्टर किए जाएंगे तो उस प्रोसेस से जाएंगे, और अदरवाइज यहाँ गए सबमिट। अब देखिए यहाँ पे मैं जब इसको करूँगा, मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मैं जैसा दिखा रहा था मैंने आपको अभी, ये हम चले गए, यहाँ पर हम चले गए, किसी इंस्टीट्यूट से हमको लेना है, जहाँ से भी आपको जानकारी लेनी है। तो
ये हो गया NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ से अब यहाँ पर देखिए मेरा डेटा सारा कुछ डोमेन पे मैं अपना ये डालूंगा, तो इसको मैं मास्क कर दूंगा ताकि मैं अपनी प्राइवेसी के पर्पस से। और यहाँ पे ये जो है यस, ये सारा कुछ भर जाएगा, आपका ईमेल एंड ऑल दैट इज यहाँ आपने भर दिया कि नो या यस अगर आप पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। अब यहाँ पर आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि आपने क्या पूछना है। छप कर आ रहा है, इसको मैं क्योंकि पब्लिक, तो इसके लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट टाइप करते जाएं, लेकिन बेहतर ये होगा, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक वर्ड फाइल बना लें, वहाँ पे पहले अपना मैटर बना के और उसको सेव कर लें, क्योंकि वहाँ पे कई बार ये होता है कि रिक्वेस्ट सबमिट नहीं होती है यहाँ पे, तो ये जितनी आपकी मेहनत होगी यहाँ पे की हुई वो बेकार हो जाएगी। तो इसलिए पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ करके, जैसे ये तो मैंने छोटा सैंपल बनाया है आपको सिखाने के लिए, तो काइंडली प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पेड बाय NBRI फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर 19 टू नवंबर। 12 महीने का मैंने इनसे पूछ लिया कि आपका कितना खर्चा हुआ है बिजली का। तो इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड सेपरेटरी फॉर ऑल 12 मंथ्स। तो ये एक बहुत छोटी सी उदाहरण के लिए एक RTI है, इसको आपने यहाँ पे कर लिया कॉपी, और यहाँ से हम फिर वापस चले गए अपने साइट पे, यहाँ पे हमने इसको कर दिया पेस्ट। इस तरह से आप जो भी RTI लगाना चाहेंगे वो यहाँ पे आपकी आ जाएगी। फिर अगर आपने कोई और फाइल आप अपलोड करना चाहते हैं, वो अपने बात कहने के लिए जो कि सपोर्टिव हो, वो एक PDF फाइल आप 1 MB तक की अगर ज़रूरत हो किसी भी मुद्दे में, तो वो आप अपनी अलग से ले लीजिए, यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। फिलहाल मैंने कोई फाइल नहीं चूज़ की है। अब यहाँ पर आ गया कि ये आगे बढ़ना है, तो ये आपको भरना ही होगा कोड इसका 865, और हम इसको अब कर दे रहे हैं पेमेंट। अब यहाँ फिर से आ गया कंफर्म, यस आई वांट टू सबमिट दिस RTI, ये आगे चला गया, ये इंटरनेट बैंकिंग खुल गई यहाँ पे। अब आप कैसे पे करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं कि जो भी यहाँ आप माध्यम लेना चाहते हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग से पे करना है तो ये आएगा। स्टेट बैंक इसमें इंटरनेट बैंकिंग में जुड़ा हुआ है इस पोर्टल पे, यहाँ से आप क्रेडिट डेबिट कार्ड से 10 रुपये पे कर सकते हैं। फिर ये आप दबा दीजिए पे, अब ये आपका चला जाएगा यहाँ पे पोर्टल पे करने के लिए। तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड और ये डाल देंगे एंड इट विल बी लाइक ये आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे फिर पोर्टल खुल जाएगा, आप कंफर्म करिए कि हम 10 रुपये पे कर रहे हैं। यू हैव टू जस्ट कंफर्म, देन इट विल बी अगेन आस्क कंफर्म। आप पेमेंट जैसे कि नॉर्मल करते हैं, योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल, ये हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब ये वापस हमको पोर्टल पे ले जाएगा एंड योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। सो दिस इज हाउ दिस सो सिंपल। ये आपको रसीद जनरेट हो गई आपके RTI की, आपके ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, डेट ऑफ फाइलिंग, इंटरनेट बैंकिंग ये यहाँ से, और आप इसको आप सेव करके रख लीजिए यहाँ से, सेव एज PDF, सेव। तो दिस इज योर RTI ऑनलाइन, हमने इसको एक फोल्डर बना लिया, NBRI इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। बस इसके बाद यू सिंपली सेव इट, ये आपका सेव हो गया। इसके बाद अगर आप चाहें तो अपनी पूरी RTI एप्लीकेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पे जब जाएंगे आप अपना व्यू स्टेटस में, तो आपको एप्लीकेशन भी आ जाएगी। सो नाउ दिस इज हाउ, वेरी सिंपल। और वहाँ पे आप इस अपनी स्टेटस में अगर जाएं या बैक जाएं तो देखते हैं कि हम शायद ओके। सो this is how you can very simply file your application online। अगर आप रजिस्टर कर लेंगे ऑनलाइन पोर्टल पे, तो उस समय आपके जो भी डेटा जम मांगते हैं कहीं भी रजिस्ट्रेशन में, तो आपको बार बार अपना आई कार्ड और ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ व्हाट आई होप दैट दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन टू एनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स में अभी इस तरीके का पोर्टल एटलीस्ट यूपी में तो नहीं देखा है मैंने ऑनलाइन सबमिट करने का, और हो सकता है कि और स्टेट्स में चल रहा हो, तो वो सर्च कर सकते हैं अगर दूसरी स्टेट में करना है।
और अदरवाइज यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑन ए प्लेन सिंपल पेपर। एक दो सुझाव हैं मेरे कि अपने एप्लीकेशंस को प्रश्न की तरह से ना पूछें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।